हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। जैसा कि आपको पता है फोर्थ चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिटरमिनेंट सोल्व करने हैं। एंड फिफ्थ चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ पे जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन के कंबाइन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की पीडीएफ में करेंगे। सो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हम लास्ट कर चुके हैं। आई होप आप उनको पढ़ रहे होंगे एंड वीडियोस को शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 40 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एंड ईजिली आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ईजिली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा। पीडीएफ में थोड़ी सी गलतियाँ हैं लेकिन आंसर शीट में मैंने उनको सभी को सही कर रखा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स कर रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस डिटरमिनेंट का सिंबल है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अब मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे जहाँ पे दो मैट्रिसेस को ऐसे इक्वल रखा जाता था, तो उसका मतलब होता था कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं हम उनको इक्वेट करते थे। वहाँ से x हमें मिल जाता था 2 एंड x यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बिकॉज हम यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हैं। सो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, एक नंबर होता है। ठीक है ना, जो हर मैट्रिक्स के पास होता है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के पास होता है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। और निकालने का तरीका हम लोग सीख ही चुके हैं बिकॉज हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं एंड दिस इज एग्जाम and I think now you are well familiar with your basics. So let's find out the determinant. 3 into 1 3 minus x square equals to 3 minus 4 into 2 8. Then we will get the determinant plus minus 2 root 2. आंसर शीट में मैंने इसको सोल्व कर रखा है, यू कैन सी हेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर मैट्रिक्स होती तो हम कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस को इक्वेट कर देते। आप ये गलती मत कर देना जल्दी में कि आप कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस को इक्वेट कर दो और बाई चांस ऑप्शन में उसने 1 भी डाल रखा हो, देन जल्दी में आप 1 करके ना जाओ। ठीक है ना, देखना यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का है, यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन भी कर रखा है, डिटरमिनेंट लिख रखा है। ठीक है ना, अगर ना भी हो तो भी आपको सिंबल देख के समझना पड़ेगा कि ये डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है। ठीक है, सो आप इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं एंड आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हेयर 2 into 2 minus 4 minus 20 एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है इक्वल टू 0। सो अभी तक तो देखिए दोनों साइड डिटरमिनेंट के सिंबल में था सब। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सिंपल 0 लिख रखा है। तो डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जस्ट, जब आप मैट्रिक्स का सोल्व करते हैं तो एक नंबर निकल के आएगा आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जस्ट। ठीक है ना, सो 4 into 2 8 माइनस दिस माइनस 3 प्लस एक्स एंड यू विल गेट द आंसर 5। ठीक है, सो नेक्स्ट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है ना, प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की हुई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज 3 क्रॉस 3 था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3 आप पुट कर दीजिए, 3 माइनस 1 दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू दिस। तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को हम फाइंड आउट करते हैं, फिर कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एंड 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की हमारे पास सिंपल सी ट्रिक होती है, क्या, इन दोनों पोजीशंस को, दैट इज डायगोनल जो पोजीशंस होती हैं इनको तो सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए। 2 तो 4 -4 की जगह आ जाएगा और -4 2 की जगह, एंड इन पोजीशंस को यहीं पे रखे हुए इनके सिर्फ साइंस चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस। अब ये 1 और 3 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को माइनस के कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो -4 -3 -1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आंसर शीट में देख लेना। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू। अब आपको पता है अगर कोई भी स्केलर होता है डिटरमिनेंट के अंदर, जब वो बाहर निकलता है तो उसकी पावर होके निकलती है। ठीक है ना, और कितनी पावर होती है, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो के की पावर क्यूब होके निकलेगी। ठीक है ना, रूल होता है अपने पास
सो k raised to power 3 into determinant of a. नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आप इजिली डिटरमिनेंट को सोल्व करके इस m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना. नेक्स्ट दो डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं आपको इक्वल एंड एक में अननोन है x. सो हेयर फर्स्ट यू सोल्व दिस डिटरमिनेंट एंड दिस ऑल्सो एंड इक्वेटिंग दैम यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इजिली, ठीक है. आंसर शीट में मैंने इसको सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं. इधर तो एक्स स्क्र माइनस 36 एंड ये 0 हो जाएगा और 36 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर प्लस माइनस 6. सब कुछ सोल्व कर रखा और डिटरमिनेंट सिंपल है, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट्स हैं, आप सोल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है. 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 4 2, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है. सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 0 के इक्वेट कर रखा है, ठीक है ना. एंड यू विल गेट द आंसर. आपको ऐसे भी दे सकता है वो क्वेश्चन, इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, देन आप उसको 0 के इक्वेट करेंगे डिटरमिनेंट को और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना. मस्ट भी आपको प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, जब भी आप एग्जाम में जाओ. इफ a इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a इनवर्स आएगा, ठीक है ना, मिस्टेक है. देन a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का इनवर्स. अपने पास प्रॉपर्टी होती है, मैंने इसको सोल्व कर रखा है. ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स. उसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट तो अब एक नंबर आ चुका ना, यहाँ पर तो ए मैट्रिक्स थी, उसका मतलब 1/a नहीं होता, लेकिन डिटरमिनेंट क्या आ चुका, एक स्केलर, एक नंबर आ चुका, उसको तो आप 1 डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं ना, दैट इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट आपको इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, ठीक है ना. आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है. एंड यू विल गेट द आंसर 1. इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. जब ये इनवर्स अंदर इंसर्ट होगा तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दीज देन द वैल्यू ऑफ के इज. अब डिटरमिनेंट के एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए आपको इस ट्रायंगल के मतलब एरिया गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स और आपको डिटरमिनेंट का एल्गोरिथम यूज़ करके इन वर्टिसेस को यहाँ पे पुट करना है. तो आपको पता है सारे जो एक्सिस होते हैं, सारे मतलब जो सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टिसेस के, उनको फर्स्ट कॉलम में रखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को, और फिर 1 1 1 लास्ट कॉलम होता है, ठीक है ना. एंड एरिया आपको 35 दे रखा है. तो यहाँ पे मॉडुलस होता है एरिया का जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करते हो, बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना. तो जब ये मोड इस साइड से हटेगा तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है. तो 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 70. आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आपको 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70 मिलेगा. देन एक बार प्लस 70 के इक्वेट करना, एक बार माइनस 70 के इक्वेट, एंड यू विल गेट द आंसर -2 एंड 12. बच्चे क्या करते हैं, इस मॉडुलस को भूल जाते हैं, ठीक है ना, और वो सिर्फ 70 के इक्वेट करते हैं और आपको एक ही आंसर मिलेगा उस केस में -2. और आप सोचेंगे कि आपका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा और आप गलती करके आ जाएंगे, ठीक है ना. सो मस्ट रिमेंबर एरिया के साथ यहाँ पे क्या होता है, मॉडुलस होता है, और जब मॉडुलस आप हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना. देन एक बार प्लस 70 के इक्वेट करेंगे, एक बार माइनस 70 के इक्वेट. सो मस्ट रिमेंबर मॉडुलस आएगा एरिया के फॉर्मूले में, ठीक है. नेक्स्ट सिंपली आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना है. 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 8, ठीक है. नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है एंड 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू. यहाँ पे आपको फिर से प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, जब भी स्केलर बाहर निकलता है डिटरमिनेंट से देन उसकी पावर होके निकलती है, और कितनी पावर, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है. तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है ना. 3 की पावर 3 यानी कि 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. उसके बाद इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू. ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ए इनवर्स कैसे निकालते थे आप, ठीक है ना. फॉर्मूला दैट इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए एक्स इक्वल्स टू बी देन, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल. एंड इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाइए, यू विल गेट द आंसर दैट इज एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18. इफ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू. आपको यहाँ पे सिंपल पता होना चाहिए एल्गोरिथम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस दीज, ठीक है ना. एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम है या फिर प्रोपोर्शन में है देन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.
उसके बाद को फैक्टर ऑफ ए आई जे गिवन बाई कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, -1⁻आई+j इंटू -i_j, ठीक है ना। सो MIJ, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ओनली मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट में सारे आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है। सो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। सिंपल 3×3 का कोई यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिंपल आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो कि ऊपर हम करके आए हैं, ठीक है ना। इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स दैट इज़ 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये सब ये 3×3 का ऑर्डर दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन ए स्क्वायर होल इनवर्स इज़, यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स का स्क्वायर करके फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स, देन आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, चाहे तो पहले आप इनवर्स निकाल सकते हैं फिर स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर क्या कर लीजिए इनवर्स निकाल लीजिए, सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ए इनवर्स का होल स्क्वायर, यानी कि पहले तो इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखी है फिर क्या कर रखा है इनवर्स निकाल रखा है, ठीक है ना, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। या फिर पहले आप ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए फिर इनवर्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स of elements of any row with the cofactors of corresponding elements is equal to the value of a determinant। सिंपल डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिटरमिनेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज सिंपल जीरो। अगर किसी भी रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट्स एंट्रीज जीरो हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अगर डिटरमिनेंट जीरो दे रखा है देन द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रू, ठीक है। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन, यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है ना। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो आप उसको सिंगुलर मैट्रिक्स तो बोल ही नहीं सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड और चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, यस ट्रू। जब आप रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसपोज बोल रही है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट या फिर आप ट्रांसपोज का कर लीजिए या उस मैट्रिक्स का कर लीजिए, दोनों का सेम रहता है, ठीक है, डजेंट मैटर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं या नहीं। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इक्वल और आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 1, रॉन्ग, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इक्वल और आइडेंटिकल देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अगर टू रोज डिटरमिनेंट की इक्वल है देन डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये डिटरमिनेंट का साइन चेंज कब होता है, जब आप उनको इंटरचेंज करते हो, टू रोज को इंटरचेंज करते हो आपस में या फिर टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, देन डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। सो ये आंसर शीट है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक अभी तक जो भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं आपको उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी शायद, या फिर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो भी आप पूछ सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स एंड लेक्चर्स सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए एंड कोई भी डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।